लंबी चली जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूलैंड्स ने उस ज्ञात डैश तत्वों में न्यूलैंड्स ने उस ज्ञात डैश 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 तत्वों को अपनी अष्टक तालिका में व्यवस्थित किया था। मतलब न्यूलैंड्स ने जो अष्टक नियम दिया था और अपनी तालिका दी थी अष्टक नियम के आधार पर, उसमें कितने तत्वों को व्यवस्थित किया था, सीधा प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले आए थे डोबी-नायर त्रिक जी, जिन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था। उसके बाद आया था न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड जी ने अष्टक नियम के आधार पर अपनी तालिका व्यवस्थित की थी। उसके बाद आए थे मेंडलीव जी, उन्होंने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। और उसके बाद आए थे हमारे मोजले जी, जिन्होंने क्या काम किया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था। और आज हम मोजले जी की ही आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसका आपको आंसर देना है, क्या 63 है, क्या 56 है, क्या 58 है, क्या 118 है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझदार भी हैं और आप लोगों ने सही उत्तर दिया भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56, यानी कि 56 तत्वों को उन्होंने क्या किया था, 56 तत्वों को उन्होंने क्या काम किया था, आवर्त सारणी को मतलब व्यवस्थित किया था या अपनी तालिका बनाई थी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहले आए थे डोबे-राइनर त्रिक, ये आए थे डोबे-राइनर जी, ये आए थे। और फिर उसके बाद आए थे न्यूलैंड ये आए थे। फिर आए थे, क्या आए थे भाई, मेंडलीव, ये मेंडलीव जी आए थे, ध्यान रखेंगे। और फिर आए थे मोजले, क्या आए थे भाई, मोजले। मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं तो समझ जाना। तो ये साइंटिस्ट आए थे। अब इन्होंने हुआ क्या, डोबे-राइनर जी ने इन्होंने दिया था त्रिक सिद्धांत। पूछ लेता है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, त्रिक सिद्धांत किसने दिया था। इस त्रिक सिद्धांत में क्या हुआ था, इन्होंने 3 तत्वों का समूह बनाया था। जैसे मान लीजिए इन्होंने ले लिया लिथियम, ले लिया और सोडियम ले लिया, और इन्होंने ले लिया मान लीजिए पोटेशियम। इन्होंने 3 तत्व ले लिए थे कि बीच वाले का जो परमाणु भार होगा ना वो पहले और तीसरे के औसत के बराबर होगा। इन्होंने क्या कहा था कि जो सोडियम का परमाणु भार होगा वो पोटेशियम का और लिथियम का जो इसका औसत होगा, इन्होंने ये कहा था। इन्होंने 3 तत्वों का एक क्या है ग्रुप बनाया था। और उन्होंने ये कहा था कि जो लिथियम मतलब बीच वाला जो तत्व होगा, जो बीच वाला तत्व होगा उसका जो बाहर वाले जो होंगे उनका क्या है परमाणु भारों का औसत होगा, जो बीच वाले का परमाणु भार होगा। ठीक है, तो ये कहा, किसने कहा था, डोबे-राइनर जी ने। तो इस पूछ लेता आपसे कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे डोबे-राइनर जी ने त्रिक सिद्धांत दिया था। और इन्होंने कितने तत्वों को लिया था, 3 तत्वों को इन्होंने लिया था। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब पूछ लेता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम, भाई न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो इन्होंने अपना क्या दिया था भाई, इन्होंने अष्टक नियम दिया था। तो अष्टक नियम में क्या काम किया था, इन्होंने क्या काम किया था कि पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण के समान होंगे। यानी कि पहले के गुण, यानी कि फर्स्ट के गुण 8वें के समान होंगे, 8वें के समान होंगे। तो इन्होंने क्या है, ऐसे जो जोड़े बनाए थे डोबे-राइनर जी ने, इन्होंने 3 ही जोड़े बनाए थे। एक तो ये था लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और एक और था कैल्शियम करके था। तो 3 पेयर बनाए थे, 3 पेयर ही प्राप्त हो पाए थे, बाकी हो ही नहीं पा रहे थे इसके अकॉर्डिंग कि भाई बीच वाले का जो परमाणु भार है वो पहले और तीसरे के औसत के बराबर होए। तो ये भी फेल हो गया। अब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, तो इन्होंने क्या काम किया, पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण के समान होंगे। तो ये भी क्या हो गया, ये कैल्शियम के बाद क्या हो गया, ये कैल्शियम के बाद क्या हो गया, ये फेल हो गया। तो कैल्शियम के बाद क्या हो गया, फेल हो गया। और इसमें तत्व कितने थे, इसमें तत्व थे 56। अगर हम बात करें इसमें कितने तत्व थे, इनमें थे 63, यानी कि 63। और मोजले जी में कितने हैं, 118 आएगा या 126 आएगा, ध्यान रखेंगे। या तो ऑप्शन में 126 दे रखा होगा, ये 118 दे रखा होगा। तो तत्वों के बारे में पूछ लेता है। तो न्यूलैंड के जो तालिका थी उसमें 56 तत्व थे आवर्त सारणी में, और मेंडलीव की में कितने थे, 63 थे, और मोजले की में कितने थे, 118 या 126। तो मेंडलीव जी ने क्या काम किया था, इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के अनुसार रखा था, परमाणु भार के अनुसार रखा था। तो इनका भी ये नियम कैसे फेल हो गया, इनका नियम ऐसे फेल हो गया कि इन्होंने क्या काम किया, जो आयोडीन है, आयोडीन को टेलुरियम के बाद रखा। भाई आयोडीन को टेलुरियम के बाद रखा, टेलुरियम के बाद
रखा। तो बात कैसे रखा भाई, आयोडीन का कितना होता है, ये होता है 126.91 होता है, और टेलुरियम का कितना होता है 127.61, कुछ इस प्रकार के था। तो टेलुरियम के और आयोडीन में परमाणु मतलब एक का अंतर था, तो परमाणु भार के अनुसार ये रख रहे हैं भाई कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, जो आयोडीन था वो टेलुरियम के बाद रखा, यानी कि पहले परमाणु भार ज्यादा रख दिया और बाद में परमाणु भार कम रख दिया। तो ये क्या हो गया, फेल हो गया भाई। ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा फेल हो गया। बात समझ में आ रही है। तो मोजले जी आए, इन्होंने क्या काम किया, तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा। क्या लिखा भाई, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। तो परमाणु क्रमांक क्या है, इन्होंने बढ़ते क्रम में लिखा कि भाई पहले परमाणु क्रमांक 1 वाला आएगा था, तो फिर 2 वाला आएगा, फिर 3 वाला आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने मोजले जी ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा।